जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति, आप सभी का आलिस्ट्री परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और मेरा प्रणाम माता पिता जी को बोल दीजिएगा। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हम लोग लेक्चर नंबर 85 पे आए हैं। लेक्चर नंबर 85 को हम लोग देखेंगे। पार्ट नंबर हमारा 4 है। पार्ट नंबर 4 पे चलेंगे। तो माता पिता को मेरा प्रणाम बोल दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हम लोग कल क्वेश्चन एक ये देखे थे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को मैंने छोड़ दिया था होमवर्क में, तो आप लोगों ने नहीं किया होगा, तो मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, कोई बात नहीं है। कह रहा 3.5 सेमी त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। इन वृत्तों द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मेरे दोस्त, कल मैं 3 और 4 दोनों वृत्त बनाकर आप लोग को समझाया था। तो चलिए इसमें समझाया था मैं, तो उसमें हम लोग को देख लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसमें कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, हमने क्या बताया था कल, मैंने सूत्र लिखकर भी छोड़ा था। सूत्र लिखा था आर स्क्वायर अंडर रूट 3 माइनस का पाई बाई 2 करके मैंने छोड़ा था। ठीक है, तो आर का मान आप लोग को दिख रहा होगा, कहाँ पे लिखा है भैया। आर का मान यहाँ पे देखिए लिखा है 3.5 सेमी त्रिज्या। तो आर का मान अभी हम नहीं लेते हैं, लेकिन अंडर रूट 3 का मान कितने लोग को पता है कितना होता है। अंडर रूट 3 का मान होता है 1.73 होता है। और पाई का मान सब लोग को अच्छे से पता होगा कि 3.14 होता है या 22/7 होता है। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं आर स्क्वायर, ब्रैकेट में रखेंगे 1.73 माइनस का करेंगे 3.14 बाई में 2। तो 2 से अगर हम इनको निपटाते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 1.57। ठीक है, 57। तो हम लिखेंगे आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1.73 माइनस का 1.57, इसको माइनस करेंगे तो आर स्क्वायर का लिखेंगे आर स्क्वायर ब्रैकेट में, ये देखिए 13 में से 7 गया तो 6 बचा, 6 में से 5 गया तो 1 बचा, और यहाँ पे 0 बचेगा। 0 बचेगा तो हम लोग को तो यहाँ पे पुट करना है 3.5 को 2 बार हम लोग गुणा करके लिख देते हैं, 2 बार। या आप लोग इसको सीधा 35 का स्क्वायर मान के उसके बाद पॉइंट लगा सकते हैं। तो 35 का स्क्वायर होता है 1225। कितना होता है 1225। तो 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, इंटू में 0.16। इसको आप लोग जब गुणा करेंगे, तो क्या आंसर आएगा कि आप लोग बता सकते हैं। क्या आंसर आएगा आप लोग बता सकते हैं। गुणा करने के लिए देखो एक काम करते हैं लोग, हम 0 है तो एक 0 यहाँ हम लोग बढ़ा लेते हैं। ठीक है, 0 बढ़ा लेते हैं। और यहाँ से अगर फिर हम लोग गुणा करते हैं तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, या तो 16, अच्छा 5 है तो 6 पंचे 30, 30 का 0, डबल 0 कहाँ लगा रहे हैं। 6 पंचे 30, 30 ही रखना, डबल 0 न लगाए अभी। 6 पंचे 30 क्योंकि ये हो जाएगा। और 16 पंचे 80 भी होता है, तो 8 लिख देते, सीधे कैरी अपने पास आ जाता है। और 8 दूनी 16, 16 और 8 कितना होगा, 8 6 14, तो 16 8 26 होगा, 26 के 6 होगा। तो ये काम करते हैं 26 का 6 लास्ट में, तो 6 यहाँ पे तो मैंने 0 लगा के रखा है, ये तो 7 है। 0 लगा के रखें तो 7 यहाँ पे दिया है यार, यहाँ पे 8 दिया है। इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो कितना आएगा आप देखोगे, 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 2 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 38, 16 दूना 32 और 2 38 हो जाएगा ना। फिर 2 ही आया है 26, 38 लिख देंगे, 8 लिखने का तो 86 तो है नहीं, 86 तो है नहीं। लेकिन हम लोग को यहाँ पे देखो 1.967 दिख रहा है, तो सीधा हम लोग यही लिख देंगे। इसका इंटू कितना आएगा 1.967 पे हम लोग इसको ब्रेक कर लेंगे, तो ऑप्शन सी इसका छत्रपति शिवाजी महाराज आएगा। क्योंकि हम लोग को वहां समय नहीं मिलेगा कि एक एक पूरा गुणा करके तब दें, हम लोग इसको अंग से भी बाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ मूव करो। ये सवाल का आंसर दो भैया। कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, कह रहा है किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1440 डिग्री है, तब बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। तो ये काम करते हैं हम लोग, पूरा इसका देख लेते हैं कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग काम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए अब आप लोग बिल्कुल धैर्य बना के बैठेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, धैर्य बना के बैठेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए देखिए, हम लोग पहले बनाएंगे त्रिभुज, वृत्त बनाते हैं। तो वृत्त पे हम लोग आते हैं।
समझो जुड़ा है, ठीक है, थोड़ा तो इतना होगा, ये समझो जुड़ा है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग को सेंटर देना है अपना, ये सेंटर दे दिए, ठीक है। इन तीनों सेंटरों को आपस में हम लोग मिला देंगे, इन तीनों सेंटरों को आपस में मिला देंगे, नाम दे देंगे ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अगर इसका त्रिज्या हम लोग देखें तो इसका आर होगा, इसका भी आर होगा, इसका भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी, ये त्रिज्या इसके होंगे, ठीक है। अब एक अगर हम लोग एक वृत्त क्या करते हैं, यहाँ जो ये जगह खाली है इसमें एक वृत्त हम लोग सब तरफ से स्पर्श करते हुए बना दिए हैं, समझो ये स्पर्श कर रहा है अंदर अंदर, चलो ठीक है, मान लो कि स्पर्श कर रहा है, ठीक है। अगर इसका त्रिज्या हम लोग निकाले, इसका त्रिज्या अगर हम लोग निकाल रहे हैं, समझ रहे हो भैया, इसका त्रिज्या अगर हम लोग निकाल रहे हैं इस पॉइंट से त्रिज्या यहाँ से ये डाल के, तो इसका त्रिज्या हम लोग ले लेते हैं, ये भी आर होगा आर। लेकिन ये पॉइंट अगर ये छोटा वाला त्रिज्या ले, मान लो ऐसे त्रिज्या ले लेते हैं, तो इस त्रिज्या को हम लोग क्या कहेंगे, इस त्रिज्या को हम दे देते हैं ए, ठीक है, इस त्रिज्या को हम लोग दे देते हैं ए मान। अब देखिए इसमें क्या करना है, नंबर 1 पॉइंट, अब इसमें तो नहीं लिख देता हूं, देखो ए बी जो है, ए बी किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा, बी सी किसके बराबर होगा, सी ए का बराबर होगा, सी ए बराबर, इसको अगर हम लिखें तो 2r लिख देंगे, ठीक है। और आर, कैपिटल आर यानी सर्कम रेडियस बराबर का ए बाई √3 होगा, ए बाई √3 होगा। आप क्या करेंगे, इसका 1 पॉइंट नंबर 1 ये है, पॉइंट नंबर इसको 1 मान लो, तो यहाँ से नहीं यहाँ रख देते हैं, पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 यहाँ दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब हम दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं दूसरा पॉइंट, इधर बना देते हैं दूसरा पॉइंट, ठीक, चलो दूसरा पॉइंट इधर हम लोग बना देते हैं। तुझे थोड़ा इसमें समझा ही देता हूँ, इसमें थोड़ा समझा देता हूँ, देखो ये हम लोग का हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें अगर हम लोग कहें कि प्लस आर और आर प्लस ए बराबर क्या रखेंगे, 2r हमको दिए हैं तो 2r बाई √3 रख लेंगे, 2r बाई √3 रख लेंगे। ये इसका मतलब कि a बराबर 2r बाई √3 माइनस का r, स्मॉल r। अब इसका मान अगर देखा जाए, जो हमारे पास निकल के आएगा, इधर रख देते हैं, ये आएगा a बराबर r अंडर ब्रैकेट में 2 बाई √3 माइनस का 1, ये हमारा मेन सूत्र यही बनकर आया है। तो इसको आप लोग ओठस्थ या कंठस्थ जैसे भी हो सकता है याद रखिएगा। तो चलिए इधर हम लोग थोड़ा और ले लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं समझाने के लिए। थोड़ा हम लोग और ले लेते हैं कॉन्सेप्ट सही करने के लिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट को हम लोग सही करने के लिए इधर ले लेते हैं। तो इसका सेंटर दीजिए, इसका भी सेंटर दीजिए भाई, सबका सेंटर दे दीजिए, ठीक है। तो इस सभी सेंटरों को क्या कर दीजिए, मर्ज कर दीजिए, मिला दीजिए, जैसे पॉइंट नंबर ए में मिला है ऐसे यहाँ भी मिला दीजिए। इसका भी नाम दीजिए ए बी सी, ठीक है। इसकी अगर त्रिज्या, एक चीज मैं इसमें दिखाऊं कि ये जो बीच में यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ये जो खाली जगह है, यहाँ पे जो व्हाइट से बिंदु दिया हूँ, इसको अगर यहाँ से पूरा ऐसे मिलाया जाए तो इसको हम क्या कह सकते हैं, स्मॉल बी कह सकते हैं, स्मॉल बी। तो इसमें हम पॉइंट बनाएंगे बी स्मॉल बी और आर, ये एक जगह पे हम बी कर देंगे और 2/√3 माइनस का है, यहाँ पे माइनस का है तो पहले वाले तो इसमें प्लस का कर देंगे, बस इतना आप लोग को पॉइंट नंबर 2 में याद रखना है, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में। अब तीसरे में अगर पढ़ा है तो तीसरा भी पढ़ा देते, चलो तीसरा पॉइंट नंबर देख लो, पॉइंट नंबर तीसरा देख लो। इसमें हम 4 वृत्त के अंदर बनाएंगे, 4 वृत्त के अंदर, और चारों वृत्त के अंदर देखिए कैसे कैसे हम लोग को बनाना, ठीक है। 4 वृत्त हमारे अंदर बन गए और एक पॉइंट इधर हम ले लेते हैं, एक पॉइंट इधर भी बना देते हैं, ठीक। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, क्या 3 हो गए, तो इधर चौथा पॉइंट, ठीक है, चौथा पॉइंट हो जाएगा ये। तो इसमें हम लोग काम कर लेते हैं, इसमें हम लोग काम करते हैं, इसका सेंटर बनाते हैं पहले,
सबका सेंटर बनाओ, सेंटर हो गया, ठीक है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो इन सेंटरों को मैं मर्ज करता हूं, मिला दिया इन सेंटरों को, इन सेंटरों को मैंने मिला दिया। अगर एक वृत्त यहां सबको स्पर्श करता हुआ बना दें तो इसका जो त्रिज्या होगा, इसका जो त्रिज्या होगा, मान लो ये आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये वृत्त के सब त्रिज्या हो गए, ये वृत्त के हमारे त्रिज्या है, ठीक है। ये वृत्त के हमारे त्रिज्या है। यहां से मैं इसको मिला देता हूं तो ये भी तो हमारे वृत्त का त्रिज्या ये हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो हमारे त्रिज्या बनेंगे इनको मैं नाम दे देता हूं, इनको ए, ये हो जाएगा ए, ठीक है। दोनों तरफ है तो ए हो जाएंगे, ए हो जाएगा। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। इसका नंबर दे दें, चलो दे देते हैं ए बी सी डी। इसमें हम लोग बताएं कि ए सी बराबर होगा 2r अंडर रूट 2, यानी कि 2r प्लस का 2a, दो डबल ए है इसमें, एक और ए बना लो, ठीक है। ए बराबर का हो जाएगा 2r अंडर रूट 2। तो इसमें कुछ काट छाट करने वाला तो काट छाट कर दो। देखो 2r से अगर 2 से 2 काट दें, 2 से 2 काट दिए, r से r को काट दिए, बात खत्म। तो हम लोग का आएगा a बराबर r ब्रैकेट में लिखो अंडर रूट 2 और यहाँ से माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। 1 कहाँ से आया? तो जैसे इसको मैं अगर बताऊं, रुक जाओ, तो इसको रफ करके ही बता देते हैं पूरा, कहाँ से आया ये भी बता देते हैं। इसको मैं रफ करके ही बता देता हूँ। देखो जैसे मैंने लिखा कि ए बराबर आर अंडर रूट यहाँ पे 2, अंडर रूट 2, तो यहाँ पे माइनस का एक आर हो जाएगा, एक आर हमारे पास इधर आ जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। कैसे समझ पा रहे हो? देखो ये आर नहीं कटा है भाई दोस्त, अच्छा आर काट दिए हैं, वही तो आप लोग परेशान हो भाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये 2 से ये सब 2 मेरे कट गए, इधर ये हमारा अंडर रूट में जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। ये 2 जो है, ये 2 अंडर रूट के जाएगा तो अंदर 4 हो जाएगा, तो इसलिए मैं दोनों को काट दिया। और समझ पा रहे हो? ठीक है। यहाँ पे आर बचा, यहाँ पे आर बचा, यहाँ पे ए बचा, यहाँ अंडर रूट 2 बचा। तो लिखिए आर, ए का मान देखो, ए बराबर आर अंडर रूट 2 माइनस का आर, तो अब लिखेंगे हम ना ए बराबर आर ब्रैकेट में लिखेंगे अंडर रूट 2 माइनस का 1। ये हमारा एग्जाम्पल पूरा। वहां मैंने आर नहीं कटा, बोला था आर, चलो सॉरी उसके लिए। इधर आइए, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। ये हमारे क्या होंगे, ए बी सी डी, ये आर ए बी, ठीक है। ये हमारे त्रिज्या होंगे। और जो हमारे खाली जगह बीच में पड़ा है, खाली जगह यहाँ पे जो सब चारों त्रिभुजों के बीच में पड़ा है, इसको हम लोग इधर मिला दें, इधर मिला देते हैं। मान लो कोई वृत्त के आंसर मिला देते हैं, ये वृत्त को बिल्कुल और मिला देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बी से डिनोट कर देते हैं, बी से। तो यहाँ हम लोग को बी बराबर लिख देंगे, वही चीज लिखना है, बी बराबर आर ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस में 1 कर देना है, बस प्लस में यहाँ पे 1 कर देना, वहां पे माइनस कर देना है। तो चारों आप लोग समझ गए होंगे, चारों। अब आ जाते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन उसमें बात किया था, तो हम पॉलीगॉन पे भी आ जाते हैं। तो पॉलीगॉन पे देख लीजिए क्या है मैटर, पॉलीगॉन पे देख लीजिए क्या मैटर है। पॉलीगॉन का मतलब आप लोग समझ रहे हो क्या होता है? पॉलीगॉन का होता है बहुभुज। उधर बात हुई है ना बहुभुज पे, हुई है कि नहीं हुई है? बहुभुज पे बात हुई है कि नहीं हुई है? बिल्कुल हुई है। क्वेश्चन पे बात हुई थी ना, क्वेश्चन नंबर 34 पे बहुभुज की बात। तो लिखिए बहुभुज पे बात कर लेते हैं, लिखिए बहुभुज के बारे में। बहुभुज के बारे में बात करते हैं तो लिखते हैं हम थोड़ा, लिखिए 2 से अधिक, लिखिए 2 से अधिक कहते हैं सरल, सरल 2 से अधिक सरल रेखा
सरल रेखाओं से लिख लो, सरल रेखाओं से घिरे, सरल रेखाओं से घिरे आकृति को बहुभुज कहते हैं। बहुभुज कहते हैं। कैसे? जैसे ध्यान दीजिए एग्जाम्पल। मान लीजिए एक त्रिभुज हो गया, इसमें दो से ज्यादा है, ठीक है। एक मेरा, ये देखो, ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु और समवर्ग, समबाहु यानी बहुबाहु जो है ये सम होंगे, ये समबाहु वर्ग है, समान है। इसके देखो ये आपस में तीनों बराबर होंगे, इधर ये सब आपस में वर्ग है, ये बराबर होगा कि नहीं होगा। मान लो इधर पंचभुज ले लेते हैं, षष्ठभुज ले लेते हैं, ठीक है। डॉट डॉट करते हैं, एक हमारा वृत्त हो जाता है। इसमें नोट में थोड़ा लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, नोट में क्या लिखना है, त्रिभुज जो है, त्रिभुज जो है सबसे छोटी बहुभुज, क्योंकि इससे छोटी तो बहुभुज कुछ नहीं, बहुभुज होती है। ठीक है, क्योंकि वृत्त में तो अनंत भुजाएं होंगे, वृत्त में तो अनंत भुजाएं होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अब आते हैं और आगे, यहाँ पे डालिए पॉलीगॉन, डालिए यहाँ पे पॉलीगॉन, ठीक है। पॉलीगॉन को हम लोग दो भागों में कर लेते हैं कनेक्ट, दो भागों में। एक का हो जाएगा भुजा के आधार पर, लिख लो, भुजा के आधार पर, इधर हो जाएगा कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, ठीक है। कोण के आधार पर नंबर 1 करके लिखिए, इसमें हम भुजा के आधार पर बात कर लेते हैं। नंबर 1 लिखिए, लिखिए सम बाहु भुज, इसे कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। इसमें जो बात है लिखिए सम बहुभुज, समबाहुभुज के सभी भुजा तथा प्रत्येक कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। नंबर 2 लिख लो, इसी में डालो भैया नंबर 2, लिखो विषम के बारे में लिखवा देते ना, विषम बहुभुज जिसे कहते हैं इरेगुलर कहते हैं, इन कहते हैं इरेगुलर, जो हम लिख देते हैं, बाकी आप लोग सही कर लीजिए। रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, पॉलीगॉन। इसमें लिखवा रहे हैं, लिखिए विषम
बहुभुज विषम बहुभुज के सभी भुजा और सभी कोण, ये में सभी कोण भी आ जाएंगे, सभी कोण आपस में, इधर लिख देता हूं, ठीक है, इधर आपस में बराबर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये विषम बाहु है। ठीक है, इसमें उदाहरण बना दो, चलो उदाहरण बना देता हूं थोड़ा दिखाने के लिए। तो मैं उदाहरण बना देता हूं, इसमें बना दूं, समबाहु वाला हम उदाहरण इधर बना देता हूं। ठीक है, इधर देखो एग्जाम्पल, जैसे मानो कि एक मैंने वर्ग बनाया, ये आपस में सभी भुजा बराबर होंगे। एक मैंने त्रिभुज बनाया, ये आपस में बराबर होंगे। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ये 90 डिग्री पे अलाई करेगा, ये वर्ग है, वर्ग ये 90 डिग्री पे अलाई करेगा। और त्रिभुज के, हाँ त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री के होंगे, सभी कोण 60 डिग्री के होंगे। अब इसको हम ले लेते हैं कोण के आधार पर, तो इधर ले लेते हैं, लिखो इधर, इधर लिख लो, कोण के आधार पर। लिखिए इसमें नंबर 1 उत्तल बाहुभुज, ठीक है, उत्तल 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 बहुभुज, क्या लिखिए, बहुभुज, उत्तल बहुभुज। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स, देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। इसका मान रखते हैं, लिखते हैं, लिखिए उत्तल बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण जो है, आंतरिक कोण 180 डिग्री के से 180 डिग्री से छोटा है। नंबर 2 पे आ जाओ, एग्जाम्पल लिख दें, चलो एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, जैसे ये हो गया त्रिभुज का वर्ग हो गया या पंचभुज हो गया। ठीक है, ये हो जाता है। आ जाओ 2 नंबर में, लिखो अवतल, अवतल बहुभुज। इसको क्या कहते हैं, कॉनकेव, कॉनकेव पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन। नंबर 1 लिखिए, इसमें करके लिख दीजिए, नंबर 2 ही तो लिखिए, अवतल बहुभुज के कम से कम एक आंतरिक कोण के मान 180 से बड़ा हो तो उसे
अवतल बहुभुज कहते हैं। इसका उदाहरण दे दूं? इसका उदाहरण मैं बता रहा हूं कि जैसे मान लो कि ऐसे बना, ठीक, ये हो गया, ये जो मान होगा ना, ये मान होगा 180 प्लस होगा, 180 डिग्री का प्लस होगा, ठीक है। 180 का ये जो कोण होगा 180 डिग्री से प्लस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। समझ में आई भाई? कुछ तो समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आज सिखा देता भाई। लिखो क्या कर दे, रेगुलर में आ जाते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन में आ जाते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन का हिंदी होता है समबाहुभुज। समबाहुभुज लिख देते चलो, समबाहुभुज, ठीक है। अब आते हैं इस पे, नंबर 1 करके लिखो भैया, सब लोग फटाफट कॉपी में नोट करते चलना, कॉपी में नोट करते चलना मेरे साथ। लिखो, सभी अंतः कोणों का योग नंबर 2 लिखो, प्रत्येक अंतः कोण लिखो, प्रत्येक अंतः कोण, ठीक है। तीसरा नंबर डालो, सबका भी लिख दो, लिखवा देते हैं। लिखो, सभी बाह्य कागज के कान में, सभी बाह्य कोणों का योग चौथा नंबर डालो भैया, देखो, प्रत्येक बाह्य कोण। 5 नंबर पे आ जाओ, देखो, विकर्णों की संख्या, लिखो यहाँ पे n-2 ब्रैकेट में इंटू 180 कर देना इसको, ठीक है। 180 डिग्री होगा, डिग्री पे लगा देना, ठीक। इस पे आते हैं, n-2 ब्रैकेट के अंदर लिखो 2, यहाँ पे लगाओ 180, कहाँ चला जाता है, 180 बटे का जो भी होगा n, ठीक, जो भी मतलब n का मान आएगा ऊपर, वो भी मैं प्रत्येक मतलब n लगा देते। ये सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 300 प्रत्येक है तो 360 बटे का n कर देंगे। इसमें क्या होगा, ये है विकर्णों का, तो लिखेंगे n ब्रैकेट के अंदर n-3 बटे का 2। इसमें एक पॉइंट और हमारे को याद आता, तो लिखवा देते हैं। 5 नंबर लिख लो, नहीं 6 नंबर, 5 तो हो गया। लिखो, भुजा की संख्या, अरे भुजा भी तो होंगी, भुजा की संख्या बराबर क्या होगा, 360 डिग्री बटे का बाह्य कोण, बाह्य कोण, ठीक है, बाह्य कोण, पाई बन गया, कोई दिक्कत नहीं, बाह्य कोण, ठीक है। चलो दिखा दो, देख ले भैया, देखो, माना एक ये मेरा है, ठीक है, ये बाह्य, देखो ये इन सेंटर होगा, इन, ठीक है, ये बाह्य नहीं है पर अंदर का होगा, ये अंतः कोण होगा,
और बाय का मतलब होगा ई है, एग्जस्ट। ठीक है, तो इसका जैसे मैं लिखूंगा ई आई प्लस ई प्लस है आई, गुणा मान लेंगे कुछ लोग, प्लस ई बराबर का होगा 180 अंश, क्योंकि ये पूरा कितना होगा 180 अंश होगा। ठीक है, चलो इधर अंग्रेजी में लिख देता हूँ, कहा है मर, रुक जाओ भैया, परेशान हो रहे हो, लिखो अंग्रेजी लिख देता हूँ थोड़ा। चलो आ जाते हैं एनी पे आ जाते हैं, कोई भी मान लो, एनी पॉलीगॉन। अंग्रेजी भी इधर लिख देंगे और इसको समझा भी देंगे। तो नंबर 1 पॉइंट लिखो, लिखो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। ठीक है, और दूसरा लिखो, दूसरा क्या होगा हमारे पास, लिखो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर, EXTERIOR एंगल। ठीक है, तीसरा भी लिखवा देते हैं इसी में, नंबर ऑफ डाइगोनल डाइगोनल्स। अब हिंदी भी रखना पड़ेगा, पता है भैया, सब काम तो करवाओगे हमसे। लिखो इसका हिंदी, सभी अंतः कोणों का योग, कोणों का योग, लिख लो इसका। चलो सबको लिख देते हैं, उसके बाद कर देते हैं। ठीक है, इसका होगा हिंदी, इसका हिंदी क्या होगा, लिखो सभी बाह्य कोणों का योग, लिख लो फटाक से, लिखो सभी बाह्य कोणों का योग। ये जो है ये हमारा हिंदी का क्या होगा, विकर्ण होगा, डायग्राम लिखो, विकर्णों की संख्या, विकर्णों का की, का नहीं की, का लगा संख्या, तो लिख देता हूँ। चलो इसको देखो, पहले वाला का लिख देता हूँ, अभी मैं लिखवाया भी था n-2 गुणे में 180 अंश। ठीक है, इसका क्या लिखवाया था मैंने, सभी का, तो ये 360 अंश हो जाएंगे। इसका क्या हो जाएगा, इसको सब लोग जानते हो क्या होगा इसका, n माइनस, अभी लिखवाया उससे पहले तो लिखा है n-3/2। तो आप लोग को तसल्ली मिल गई होगी। अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन का आंसर दीजिए भैया। आधे घंटे इसी में ले लिए आप लोग, आधे घंटे इसमें लेते, इसका आंसर दीजिए। तो हम लोग क्या, भुजा की संख्या ज्ञात कीजिए, तो लिखो n-2 इंटू में 180 अंश, इधर बराबर में कितना दिया भैया इसका योग, 1440 डिग्री। काटो फटाक से इसको, चाप दो उठा के, इसको इससे काटेंगे तो ये हमारा 8 बार में कटेगा। तो लिखो n-2 बराबर का 8, यहाँ पे लिखो n बराबर 8 प्लस का ये माइनस में तो जाएगा 2, तो जाएगा n बराबर 10 है ऑप्शन में कहीं, ऑप्शन C4 छत्रपति शिवाजी महाराज। नेक्स्ट फटाफट क्वेश्चन का मूव करिए। कह रहा है किसी बहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 2 गुनी अधिक है, बहुभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया है, इंटीरियर और एक्सटीरियर का अनुपात भी दिया है। तो देखो ये अगर 2 होगा तो ये 1 है, अगर एक्सटीरियर 1 है तो इंटीरियर 2 होगा। ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे, 60 से फटाफट गुणा मार दो, तो गुणा मारोगे तो क्या आएगा, 6 दूना 12, 120, 6 कम 6 यानी 60 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इधर इनका एक का मान कितना दिया है, इसमें इनको जोड़ लें अगर तो 2 1 3, 3 बराबर 180 अंश। ठीक है, 3 बराबर 180 अंश, इसको अगर काट रहे हैं
मैं बता रहा हूँ तभी तो गुणा किया हूँ। अच्छा ये 60 से, अरे 3 बार ऐसे इसको काटेंगे तो 60 ही तो आएगा, तो इसलिए सबको गुणा कर दिए हैं। गजब आदमी यार, डायरेक्ट लिखो तो तुरंत तुरंत का तुरंत मामला खत्म हो जाता है। चलो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, भुजा की संख्या हमको पूछा है, तो लिखो भुजा की संख्या, अभी तुरंत मैं लिखवाया हूँ। भुजा की संख्या 360 डिग्री हमारा पूरा होगा, बटे में कितना लिखा, बाह्य कोण, सबसे लास्ट में छठा नंबर लिखवाया था, और यही क्वेश्चन भी फंस गया। बाह्य कोण, बाह्य कोण क्या बनेगा, रखो 360, बाह्य कोण क्या है 6 होगी, 1 बराबर 60 तो 6 होगा, देखो तो कैसे होगा, अरे 60 होगा भैया, लो 6 काट देना, 6 कम 6, 6 छंग 36, 6 ऑप्शन B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। हाँ हाँ 60 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिखो फांसी पे हो जाएगा मामला, डायरेक्ट लिखोगे तो फांसी चढ़ जाते हैं सब लोग। इसका आंसर दो फटाक से, फटाफट दीजिए आंसर। वहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है किसी बहुभुज के आंतरिक तथा बाह्य कोणों का अंतर 150 डिग्री है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है। देखो इंटीरियर और प्लस जो हमारा है एक्सटीरियर, इसका मान हम लोग कितना रखेंगे, 180 अंश रखेंगे, ठीक है। और इसका अगर हम लोग क्या कर दें, अंतर रख दें, योग तो 180 है और अंतर कितना हम लोग को दिया है, 150 डिग्री दिया है। तो आंसर क्या है, देखो अगर हम लोग घटा रहे तो ये जो, और इनको जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2e, इनको जोड़ेंगे तो 2e बराबर कितना होगा, और 8 से 14, 0 का 0, 8 8 5 क्या, 8 5 13, 13 का 3, ये 2 1 3, 330 बनेगा, 330। अरे जोड़ी दो यहाँ, अच्छा चिन्ह चेंज करेंगे ना, ये माइनस होगा तो 30 ही बनेगा। वाह वाह क्या बात है, तो 30 ही आंसर आएगा, हम लोग 330 जोड़ दिए, क्या बात है। लिखेंगे ई बराबर 30/2, काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 15, ई का मान आ जाएगा 15, ई का मान 15 डिग्री। तो अब हम लोग लिख लेते हैं, ई मतलब बाहर का हो गया, एक्सटीरियर, तो लिखिए यहाँ पे एक्सटीरियर का मान इधर पे लिखिए, लिखिए भुजा की संख्या, भुजा की संख्या, क्योंकि हमसे पूछा है बाह्य, लिखा है बहुभुज की संख्या ज्ञात कीजिए, तो जब तक हम बाहर का नहीं निकालेंगे तो लिखिए 360 बटे बाह्य कोण, जब तक हम बाह्य कोण का मान नहीं निकालेंगे तब तक मान हमारा नहीं आएगा, तो हम बाह्य कोण निकाल लिए थे, 360 बटे का 15, इसको काट दीजिए झकाक से, 6 5 5 दूनी 30 और 12 5 15 चौको 60, तो हमारा आ जाएगा 24, 24 आंसर कहाँ है, डी फॉर दानवीर कर्ण। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसका आंसर दीजिए, नेक्स्ट है नेक्स्ट, इसको करिए पेस्ट, नेक्स्ट का नेक्स्ट, इसका करिए आंसर पेस्ट, फट से इसका आंसर दीजिए टक से। किसी बहुभुज की संख्या भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है तथा उनके आंतरिक कोणों का अनुपात 2:3 है, तब बहुभुज की संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल, देखो हम लोगों ने एक चीज बताया था, क्या लिखा था, n-2 ब्रैकेट बंद गुणे 180/2, ये मैंने लिखा होगा, सब लोग जानते हो कि लिखा होगा। यहाँ पे ये बताइए, हम अगर 1.2 है तो लिखिए 1x इंटू का 2x, ये हमारा हो जाएगा 3x, हो जाएगी नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 3x। अगर एक काम कर लेते हैं, कैसे करोगे भैया, एक काम तो करेंगे, एक काम सूत्र लगाते हैं पहले, n-2 गुणे का 180 बटे का n, ठीक, बटे का n। लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ सॉल्व करते हैं, कुछ क्या सॉल्व करते हैं, इसी में सवाल लगाते हैं। बटे का तो n हो गया, लेकिन ये 2/3 हमको जो यहाँ दिया है 2/3, इस सूत्र पे हम रखते हैं, x मान लेते हैं, n नहीं x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, n मान नहीं x मान लेते हैं, रखो x, इसी पे हम काम करते हैं, x बटे का, नीचे क्या रखेंगे 2x, 2x माइनस प्लस क्या रख दो भैया, -2, n के जगह पर 2x रख लिया, ठीक है, 2x माइनस 2 गुणे में कितना करेंगे 180 ही रखेंगे,
बटे में क्या रख देंगे भैया 2x कर देंगे, क्या रख देंगे 2x। अब बराबर में हम क्या रखे हैं 2:3 है तो 2/3 कर देंगे, 2/3 कर देंगे। सो काटा छांटी करिए, काटा छांटी कर दीजिए फटाक से, काटा छांटी नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। देखो 180 से 180 कट गया, एक x से एक x ये कट गया, यहाँ पे x बचा, ठीक बात तो सही है, एक यहाँ बचा। अब हम लोग के पास क्या आएगा, सीधा ऊपर है यहाँ पे 2 है तो इसको सीधा इधर लिख लेते हैं। देखो x-2, क्योंकि n की जगह पे हम x मान लेते हैं, यहाँ पे x मान लेते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं, n की जगह पे x मान लेते हैं। x-2 बटे में क्या बचा है, यहाँ पे 1 बचा तो 1 रख लो। अब देखिए गुणे का निशान, इनको हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 2, ये 2 x से x ही तो कटा है, 2 बच गया ना, ये 2 हमारा शेष बचा है शेष, ये 2 हमारा x से x कटा तो 2 यहाँ पे बचा तो इसको लेंगे 2 ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा हमारा 2x-2। अब यहाँ बराबर क्या रखेंगे 2/3, 2/3 काटना चाहे तो काट छांट कर दें, 2 से 2 कट गया, काट छांट कर दिए तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं, क्या लिखिए x-2 बटे का 2x-2 बराबर में 1/3। अब सिंपल सा इधर आगे बढ़ा सकते हैं, 3x-6 बराबर का 2x-2, क्योंकि ये इधर गुणा हो गया, ये इधर गुणा हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये तो लिख लिए, अब इधर x वाले तो कर 3x-2x बराबर में रखिए 2 + 6 तो ये आ जाएगा कितना, x बराबर का 8 बन जाएगा, ठीक बराबर का। अच्छा कितना इधर हमारे को, ये माइनस में दिखा तो का दो, अच्छा ये माइनस का दो भाई, यहाँ पे माइनस लगाइए ना, बोल गए आप लोग, कहो अच्छा याद दिला देते हो भाई, आप लोग अच्छा याद दिलाते हो। ये माइनस का 2 होगा, -2 + 6 होगा, क्योंकि इधर तो माइनस का 2 ये ऑलरेडी है, ये है ये, ठीक है। तो ये जगह x बराबर, पेन कहीं कहीं फंस जाता, x बराबर ये आ जाएगा 4, x बराबर 4, यहाँ पे देखो हम x माने थे कि नहीं माने थे, तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे, इसमें भी हम 4 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 4:8 है कहीं, 4:8, 4:8 कहीं पे है कि नहीं है। ऑप्शन डी फॉर दानवीर कर, 4 और 8 है, डी फॉर दानवीर कर। मस्त क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था। नेक्स्ट वो करिए पेस्ट, क्वेश्चन नंबर कितना है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है बताओ, 37, वो 38, 37 बता रहा हूँ, कौन 38 वाला, वो 37 वाला, अरे 37 वाला भैया दूसरा क्वेश्चन लो, हम बता रहे हैं मेथड नंबर 200 देखिए, मेथड नंबर 2 देख लो, सिंपल सा करने के लिए क्या करेंगे, 1:2 दिया था, अगर हम लोग इनको जो हमारे पास इसको 2 मान, इसको हम गुणा कर देते हैं 3 से, ठीक है, 2 3 दिया तो ये हो जाएगा कितना 2, ये हो जाएगा 6, 2 और 6 हो जाएगा, इनको हम काटेंगे तो क्या आएगा 1:3 आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा कि नहीं आएगा, ये बाई ऑप्शन कर देते हैं। अब 1:3 आएगा, अब ये बताओ कि ऑप्शन नंबर जो हमको दिया है, ऑप्शन में तो देखना पड़ेगा ना, ऑप्शन हमको दिया है, ये बताओ ये 7 है तो 7 में से हम 2 माइनस कर दें, 7 में से 2 माइनस करते कितना बचेगा, 5 बचेगा, इससे 2 माइनस करते कितना बचेगा, 12 बचेगा, तो ये नहीं होगा, इसमें से 2 माइनस करते तो कितना 3 बचेगा, ये भी, और ये 2 तो 8, तो कितना बचेगा 2, 8 बचेगा, नहीं होगा, इसमें से 2 माइनस करते तो 4 बचेगा, 2 कर देंगे तो 10 बचेगा, ये भी नहीं होगा। अब इसमें से अगर 2 माइनस करते तो 2 बचेगा, 2 माइनस कर दे तो यहाँ 6 बचेगा, तो 2 और 6 देखो इसमें हमको दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा, 2 और 6 देखो यहाँ पे आ रहा कि नहीं आ रहा, अरे 2 और 6 देखो यहाँ पे आ रहा कि नहीं आ रहा, तो ये हमारा बाई ऑप्शन से हम लोग भी कर सकते हैं, ठीक है, बाई ऑप्शन से भी हम लोग कर सकते हैं। चलो इसका आंसर दो, इसको बाई ऑप्शन कर दें, हैं कर दे बाई ऑप्शन, चलो कर देते हैं हम लोग, बाई ऑप्शन से कर देते हैं, इसको हम लोग बाई ऑप्शन कर देते हैं। कितना है हमारे पास 5:6 है, और इसमें दिया कितना है भैया 24 दिया, तो 24 से गुणा कर देंगे, इसको 24 से गुणा कर देंगे, इसको 25 से गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद कितना आएगा 24 पंचे 120 और 25 छक्का 150, एक काम करते हैं इनको हम काट देंगे तो आएगा 4:5, अब 4:5 एक काम करेंगे
इसमें से हम लोग कितना घटाएंगे, 2 इसमें से घटाओ और 2 इसमें से घटाओ, तो कितना आएगा, ये 13 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा, 18, 16 आ जाएगा, ये नहीं बनेगा। यहाँ 2 घटाओ 18 आ जाएगा, यहाँ 2 घटाओ 24 ये 22 आ जाएगा। 2 घटाएंगे तो यहाँ 2 घटाओ कितना बनेगा, 833 बन जाएगा। इसमें से 2 घटाओ कितना बन जाएगा, 40 बन जाएगा। इसमें से 2 घटाओ कितना बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा। इससे 2 घटाओ ये 10 बन जाएगा। ठीक है, इसमें से ऑप्शन कौन सही है, क्योंकि ये देखो ये 8 और 10 बन रहे हैं, 8 और 10 बन रहे हैं। अगर 8 10 बन रहे हैं, कैसे, तो 8 और 10 बन रहे हैं, समझ में आ रही है। अगर मैं इनको गुणा कर दो 2 से तो 8 बन जाएगा, 2 से गुणा कर दे तो कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। बाकी तो ये बनेगा नहीं, तो इसी के बराबर बनना। तो डी फॉर दानवीर कर, डी फॉर दानवीर कर, डी फॉर दानवीर कर। ठीक है, डी फॉर दानवीर कर। अरे भैया जैसे मान लो कि 18 कर रहा है, लेकिन 18 पंचे कितना होता है, 18 चौक 72 हो जाएगा, तो 72 होगा ना। तो हम लोग यहाँ 72 तो कहीं को दिख रहा है नहीं, लेकिन 8 देखो 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 बनेगा। इसमें ना 8 है ना इसमें 8 है पहले, ना इसमें 33 बन जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई ऑप्शन हो गया, भाई ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाओ, फटाक से आंसर दे दो चटाक से। कह रहा है पंचभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगा। अरे भैया अभी अभी मैंने बताया। नंबर 1 क्या लिखवाया था मैंने, सभी अंतः, देखो फटाफट, सभी अंतः कोणों, अभी लिखवा, सभी अंतः कोणों का योग। सूत्र क्या था, n-2 इंटू 10, इंटू 10 की पढ़ा 180 का गुणे पे। नंबर 2 पे क्या था भैया, सभी बाहर के कोण ना, सभी बाह्य कोणों का योग, कोणों का योग। इसका सूत्र क्या होगा, 360। सूत्र का इसको तो मान रख देते हैं पूरा, कोणों का योग 360। तीसरा नंबर, इसमें विकर्ण पूछा तो लिखो विकर्णों की संख्या क्या होगी। मैंने लिखा था n-3/2 लिखा था सूत्र, बिल्कुल। इसे मैं नोट में लिखवा देता हूँ थोड़ी, एक बार लिखा था त्रिभुज, त्रिभुजों को लिखो, त्रिभुजों की संख्या क्या होगा, संख्या क्या होगी, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। मान लो त्रिभुजों की संख्या पूछ ले, त्रिभुजों की संख्या तो कितना होगा, क्या, अच्छा त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों में देखो, यहाँ पे त्रिभुजों में लिखो यार, यहाँ थोड़ा मिस्टेक होगा। त्रिभुजों में कोणों की संख्या, ओ त्रिभुजों में विकर्णों की संख्या, इसको थोड़ा मिस्टेक हो गया, पूरा लाइन ही खराब हो गया हमारा, जल्दी के जल्दी चक्कर में लाइन पूरा खराब हो। इसको दूसरा कलर से लिख देते हैं, लिखो नोट करके लिखो, त्रिभुज में, त्रिभुज में विकर्णों, विकर्णों की संख्या कितना होता है, संख्या 0 होती है। ये नोट भैया लिख लो, होती है। ठीक है, अब इसका आंसर हुआ तो हम लोग दे देंगे, देखो यहाँ पे आंसर इसका हम कर देते हैं, एस पेन से कर देता हूँ इधर आंसर। ठीक है, क्या होगा, देखो यहाँ पे विकर्णों की संख्या निकालना है, नहीं डायगोनल का संख्या निकालना, तो डी बराबर हम लिख देते हैं। ठीक है, लिखो n ब्रैकेट के अंदर n-3/2। ठीक है, तो कितना है हमारे अंदर, 5। ठीक है, कितना है, पंचभुज तो 5 होगा, 5 बाहर, फिर लिखो अंदर, लिखो 5 माइनस का 3 बटे का 2 कर दो भाई, बटे का 2 कर दो। अब देखो 3 चला गया तो 8 पंचे 40, 40 नहीं कितना हो जाएगा भैया, 3 चला जाएगा तो 2 बचेगा, तो 5 दूनी 10, 10 बटे का 2 कर देंगे तो 2 से काट देंगे तो ये 5 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा भाई, 5। ऑप्शन ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन। ठीक है, ए फॉर अर्जुन यहाँ पे लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ, इसका आंसर कर दो भैया। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कर दो फटाक से, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कर दो भैया फटाक से। क्या लिखा है, षष्ठभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो षष्ठभुज हमको वही सूत्र लगाना है, लिखो सूत्र अगर याद है विकर्णों की
संख्या। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे n ब्रैकेट में n माइनस 3/2, n का मान 6। ठीक है, षष्ठ भुजना 6 इंटू में कर लो, इनमें से 6 माइनस कर दो तो 3 बचेगा, 3/2, तो 6 3 18, 18/2 काट देंगे पूरा, क्या जाएगा 9। ऑप्शन ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन, एन का मान ए फॉर अर्जुन। चलो आगे बढ़ जाओ भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा √2 √3 सेमी भुजा वाले षष्ठ भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो भैया इसको भी थोड़ा निपटाते हैं कुछ, इसमें षष्ठ भुज का हेक्सागोनल का काम कर रहा है ना, हेक्सागोन का, तो हेक्सागोन थोड़ा 6 लेते हैं। चलो थोड़ा हेक्सागोन जो है समझ ले तो क्या होगा, हेक्सागोन का मतलब होता है समषष्ठ भुज, समषष्ठ भुज। ठीक है, इस पे काम कर लेते हैं थोड़ा हम लोग। नंबर 1 लिखिए, एरिया निकालना हमको, पहले तो एरिया के बारे में लिख लेते हैं। एरिया बराबर √3/4, साहब ये सब सूत्र याद होना चाहिए भाई, a² इंटू में 6 कर देना। नंबर 2 r बराबर √2/√3 होगा, 2 कहाँ से आ जाएगा, 3/2 इंटू ए होगा। नंबर 3 2 है तो 2 में दिमाग चलता है, सरकम रेडियस का ले लेते हैं तो सरकम रेडियस ए हो जाएगा। इधर आ जाओ, नंबर 4 ले लेते हैं, चलो सब सिखा ही देते हैं। 4 में क्या जगह, ये स्मॉलेस्ट डायगोनल ले लेते हैं, स्मॉलेस्ट डायगोनल लिख लेते हैं। चलो स्मॉलेस्ट डायगोनल क्या होंगे ये, a√3 होगा स्मॉलेस्ट डायगोनल। 5 पे आ जाओ, लार्जेस्ट लिख लो, लार्जेस्ट डायगोनल क्या होगा, 2a लिख लो। इसका अगर हम लोग कहें, देखो दिखा देते हैं षष्ठ भुज कैसे बनता है। ये षष्ठ भुज होता है, ठीक, ये क्या था, षष्ठ भुज होता है, ए बी सी डी, डी होगा, ई एफ। ठीक है, और इसमें जो ये बताऊं मैं, ये जो होता है ना, ये काट देंगे, इसी का ये जो दूरी है ना, इसी को हम a√3 से दर्शाते हैं, जैसे ये हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। और मान लो इसी में यहाँ से, अरे यहाँ मिला दिए तो क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा 2a। ठीक है 2a, क्योंकि इसमें जितने भी हो बनेंगे ये होगा, ये सब ए हो जाएंगे। 4 मत समझ लेना, ए ही समझना। ठीक, चलो इसका आंसर दे देते हैं, इधर दे देते, इधर दे देता हूँ। कितना लिखा था, √3 था ना, 2 √3 था। एरिया हमको निकालना है, एरिया का सूत्र लगाओ भैया, √3/4 लिखा था, इंटू में क्या लिखा था, a² लिखा था, a² था क्या सूत्र, हाँ a² लिखा था, a² इंटू में 6 था। रखो, तो यहाँ पे लिखेंगे √3, ए का मान यहाँ पे ये वाला है ना, ए बराबर, इसको रख देते हैं 4, गुणा करिए तो हम लोग रखेंगे 2 √3 का होल स्क्वायर इंटू का 6। ठीक, तो ये रखेंगे √3/4 इंटू, ये कितना, 2 2 4 हो जाएगा, और ये 3 ही आ जाएगा, इंटू का 6, 4 से 4 को निपटा दिए। इधर क्या रखेंगे √3 और 6 3 18, तो इधर आगे 18 लिख देते हैं। ठीक है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लो, तो इधर देखो आ रहा है √18 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी फोर बाहुबली, बी फोर बाहुबली। अब हम लोग क्या शुरू करेंगे, अब हम लोग क्या शुरू करेंगे भाई, आंसर तो हो गया, अब हम लोग शुरू क्या करेंगे, ये देख लो। अब हम लोग कल से जो शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से 3D,
3D सीखेंगे। और 3D में क्या होता है, एल होता है, बी होता है, एच होता है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा खूब अच्छे से। सर 3D में मैं दिखा दूँ कैसे कैसे वो आएंगे। 3D में दिखा देता हूँ कैसे कैसे आएंगे। ये है ना मेरे पास, ये 3D है, ठीक है। यह चित्र किसकी है, 3D की है। ये चित्र हमारा 3D का है। अरे समझ रहे हो भाई? नहीं भैया भाऊजी, नहीं दादा भाभी ये भी नहीं चलेगा, भैया भाऊजी ये भी नहीं चलेगा, मामा मामी ये भी नहीं। हम लोग चलेंगे भैया बहिनी, ये दो चलेंगे सब, ठीक है। हम लोग का शब्द ये चलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में कल हम लोग बताएंगे, और बाकी किसके बारे में समझा देंगे। हमारे पास तो कई चलेंगे यहाँ पे। ये हो गया, ये भी हमारा 3D है। और कितने हैं भैया, ये भी हमारा 3D है, ठीक है। और हमारे पास कितने हैं, आ जाओ। और हमारे पास ये भी 3D है, ठीक है। और हमारे पास क्या कौन सा है 3D वाले, आ जाओ। ये भी 3D है? और है हमारे पास कोई और? तो हम लोग सब लिख लिए। ये तो हमारी डॉटर लाइन है, इसको भी इस्तेमाल करेंगे उसमें, ठीक है। इतने हमारे लाइन है, ये मेंशन के लिए करेंगे ऐसे, ठीक है। कोई समस्या नहीं, चलो तो कल इसी पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आप लोग का चहेता दिल से अगर पसंद कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, या फिर आगे मिलेंगे। तो मेरा प्रणाम माता पिता जी को बोल दीजिएगा, और फिर मैं मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। खुश रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो, और प्लीज़ तैयारी ज़बरदस्त करते रहो।